माँ कैंसर की बीमारी थी जी, चली गई 2 साल हो गए जी, तीसरी लाइफ। अच्छा, जो माता जी हैं वो सदमा में चली गई हैं, ये हालात है भाई। ये सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है। घर उजड़ गया भाई, घर उजड़ गया हमारा तो। ये दुखद तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। सुरेश जो कि सिस्टम की भेंट चढ़ गया, सिस्टम की बलि चढ़ गया, लोग तो उनको यहाँ सुसाइड कर गया और हमने को यहाँ प्री प्लान तरीके तो उसका मर्डर कराया गया है, उकसाया गया, सिचुएशन हालात पैदा करे गए हैं। उसका परिवार मारगेला मौजूद है, एक महिला किसान नेता भी मारगेला मौजूद है और जो सुरेश की जो बहन है वह मारगेला मौजूद है। और भाई किसी का वो भाई था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था और वो इस सिस्टम की भेंट चढ़ गया। और के घटना घटी थी, चुक्कर मामला बना था, उनके लिए बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, बाली। बहन जी, के मामला बना था, यू किस तरह की घटना के जानकारी आपको दौरा? कितने बजे तो बिजली कर्मचारी घुसे थे घर में, ये मामला था? मैंने कोई पता नहीं जी, मैं तो लास्ट आई सवेरे 10 बजे मेरा पता था। अच्छा, सवेरे 10 बजे आपने बेरा पटा था? तेरे पापा भी मैं आठ खा लिया जी। अच्छा, वो तो फोन पर चलो सूचना इस ढंग से दी होगी। अच्छा, इस करके आई हूँ, मैंने कोई पता नहीं जी इसका। घर आई कौन? तो आपके भाई का बच्चे वगैरह किए हैं जी? एक लड़का है जी। एक लड़का, कैसे साल का? वह 9 साल का है जी। 9 साल का। और बूढ़े माँ बाप हैं? बूढ़े माँ बापा जी। तो तुम देख सको भाई, ये दर्द भरी तस्वीर है। माँ एक बाण के लिए कितना तकलीफ हो सके। हाँ जी। माँ कैंसर की बीमारी थी जी, चली गई 2 साल हो गए जी, तीसरी लाइफ। अच्छा, आप उनके पड़ोसी हो जी? मैं जी, आप पड़ोसी हो जी? ना जी, पड़ोसी को जी, तो छोटा भाई। अच्छा, उनके परिवार से हैं भाई, उनके छोटे सुरेश के जो छोटे भाई, उनकी मिसेज हो आप। क्या घटना घटी थी एक्चुअल, थोड़ा उस टाइम की हालात बताओ और कितने बजे की बात है? ये है जी 11:30 11:30 बजे। हाँ जी। तो बिजली कर्मचारी घुसे के कारण खातर के करे उन्होंने मामला? देखो जी, वो पहले पड़ोसियों के घर आई थी। अच्छा जी। हाँ, ऊपर वो पड़ोसन थी, छोटा सा बच्चा ने ले रही थी, तो उन्होंने उनके क्वाड पिट्टे हैं। क्वाड गेट से एंट्री नहीं हुई तो वो दीवार फाड़ के अंदर गई है। अच्छा, दीवार कूद के अंदर गए। भाई कमेंट जरूर कर दियो, ये कौन सा तरीका है चोरी पकड़ने का? अरे दीवार फेंक के उन्होंने अडानी अंबानी और ये बड़े लुटेरे बड़े ठगरे उनका कूदो ना दीवार है, एक गरीब आदमी की छोटी दीवार और उसके ऊपर को कूद गए, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। जबकि मीटर बाहर है। हाँ, और जबकि भाई सारे सिस्टम बना दिए, बिजली का मीटर बाहर ला दिया। उनके अकेले कोई महिला कर्मचारी भी थी जी? नहीं जी, वो 6 मलंग थे पूरे। 6 मलंग थे। हाँ जी। और गाली गलौज भी करी उन्होंने उनके अंदर गई तो वो महिला, छोटा सा बच्चा उसको छोड़ के वो पड़ोसियों की दीवार पे छत पे कूद गई डरती। अच्छा, हाँ जी। ये देख तो लो। वहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर वो मेरे घर आई। अच्छा जी। हाँ जी, तो मेरे घर पे भी आदमी मेरा बाहर था, जेठ भी मेरा बाहर था, मैं अकेली थी। तो इस तरह से उन्होंने गुंडागर्दी किया है। 3 कमरे हैं, बाथरूम है, अलग अलग रूमों में गए हैं हमें, उन्होंने हथापाई भी की है। अच्छा जी। तो मेरा मकान नया है, जिस तरह आवाज थोड़ी सी भी लगाए तो बाहर आती है। तो पड़ोसियों ने पता लगा तो पड़ोसी आए तो उनके साथ भी उन्होंने हथापाई है। जो ये अनिल है जे नरवाना का, तो इन्होंने उनके बुरशट पकड़ के उनके बटन तोड़े हैं। तो फिर उसके बाद तो फिर आगे की घटना। तो ये देख सको भाई तुम, मतलब वही बात है, उन पर तो पार बसाने का नहीं जो बड़े लुटेरे हैं, और एक गरीब और आम जो किसान है, एक गरीब ग्रामीण है, उसके ऊपर पार बसाव है। ये बुढ़ी ताई जी हैं, ये भी उनके अच्छा जेठ का बेटा है जी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा मैं तो जी गोड्डा नुमान जा रही थी, घरा को थी बहुए थी हमारी घरा, मारा और कोई घरा नहीं था। बच्चे हमारे स्कूल में जा रहे, इवनिंग देखो दुकर खंबा पता उनकी ले लिया सबकी में। हाँ, सही बात है, फिर भीतर के रह गया। भीतर के रह रहा था। देख लो भाई, अनपढ़ताई ने भी बेरा इस बात का, इस माता जी ने भी बेरा है कि बिजली का मीटर खंबा पर लग गया, फिर भीतर के रह गया। भीतर के रखा था उसी ने। साथ में प्रशासन था उनके। हाँ जी, प्रशासन भी साथ में था उनका। हाँ, यानी मिली भगत। हाँ जी, डीएसपी आई शाम को तो उन्होंने भी धमकी दी, एक एक को उठाएंगे पकड़ेंगे, तो वो भी डर अंदर हो गया। तो उसकी वजह से भी यही कहने लगे बस एक एक को उठाएंगे। गए मैं हाँ जी, धमकी देके गए? के क्या गए ताई? न्यू बोले अगर तेरा नाम दिक्कत ना पेश करांगे बोला। अच्छा, तो ये देखो भाई किस तरह से जो है सिस्टम, वही बात है मैंने कहूँ, यह सिस्टम की खामी है। पैटर्न प्रोटोकॉल कुछ तो होता होगा, कोई तो सिस्टम होता होगा। बिल्कुल। तो फिलहाल जो है उस टाइम मौका पे जो मौजूद थे और भी जो ग्रामीण हैं वो भी मारगेला मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? सुदेश जी, आप उस टाइम मौके पे थे जब ये घटना घटी, तो उस टाइम फिर गाँव वाले ने कोई विरोध नहीं किया उनका? बहुत करे जी। फिर बड़ा ने सोचा भाई हमारा काम है, बड़ा काम है।
बड़े ना बात सहमति अगर बच्चा का थे चढ़ जाता तो आज हम बैठे हो के बेरा हुए बैठे पांदे। सही बात है, ठीक बिल्कुल है, ठीक बात है, आज गाड़ी में मारा बंद रहा उसका वो भी बंद चलता। बिल्कुल ठीक बात है। फिर भी काम ने बड़े ना या सोचे भी बालका ना सहमति हो तो प्रशासन ने काट इसका फंक्शन है। बिल्कुल। प्रशासन आंदा इतना तो कुछ भी हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख सको भाई हम किस तरह से जो माता जी हैं वो सदमा में चली गई हैं। ये हालात है भाई, ये सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है, यानी कि चुन चुन के गरीब आदमियों को निशाना बनाने लग रही है सरकार। और ये माता जी किस तरह से किस सिचुएशन में है इसका अंदाजा लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस परिवार का सदस्य चला जावा है उस परिवार की कैसी हालत हो जाए उसका अंदाजा लाना बहुत औखा काम है। तो भाई जरा इस तमतान साहब में बड़े बड़े खास प्रतिनिधि और बड़े किसान नेता पहुंच रहे हैं, और महिला किसान नेता है जो वह भी पहुंच रही हैं, उनके लिए भी हम बात करेंगे। फिलहाल ये दुखद तस्वीर हम संसार क्रांति पर लाइव देखने लग रहे हो। एक रिक्वेस्ट हमारे को मीडिया का, जो चढ़ के जितनी भी आप भेजोगे नहीं मीडिया खबर चढ़ के भेजोगे तो प्रशासन कुछ न कुछ जरूर कराएगा। तो जितनी भी आप सरकार के चढ़ा बढ़ा के बोल करते हो नहीं वह चढ़ा बढ़ा के बोल मारे कहो बिल्कुल ठीक है नहीं, माँ में कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर रही है, बिल्कुल ठीक माँ में बिल्कुल साफ बात कर रही है। बिल्कुल। तो भाई जो किसान नेता है वो मार गया, क्या नाम है जी आपका? है जी अनिता जी, आप जिला प्रधान है किसान यूनियन। तो जिस तरह के हालात हैं, क्या इस तरह के हालात आपने कभी आज तक पहले देखे थे? इस तरह की परिस्थिति प्रदेश में ये हालात 2014 से पहले तो नहीं देखे, उसके बाद तो हर रोज देखने पड़ रहे हैं। किसान आंदोलन 13 महीने के बाद तो बिल्कुल मानो हम अंदर अपने घर में बैठने का काम में नहीं करे, सड़क पे यहाँ उस दिन तक। और इस जींद जिले के अंदर तो बिल्कुल पिछले दिनों बढ़न पर का एक मामला था, इंदर सिंह शोकंद ने सल्फास खेत में खाली थी जमीनी विवाद के चलते रहे। एक धर्मपाल जी खेदड़ 13 दिन में दाग लग गया था उसका भी। और ये तीसरी घटना धमतान साहिब में है जो इस एरिया का सबसे बड़ा गांव है। और मतलब ये तो धमतान साहब है, जो जरनैल सिंह है ना लाइनमैन, वो दनौदा से बिलोंग करते हैं। और वो मतलब कई दिन उसने वारी सवेरी कई दिन छापे मारे। गांव वाले ने उसका कैश सुन भी दिया था भाई, 40 सदस्य कमेटी भी बना दी थी भाई, मारते संपर्क कर जितने छापे मारने हैं पहले थोड़ा घना तो भेद होना चाहिए किसी ने। लेकिन प्री प्लान्ड मतलब योजना के तहत पुलिस प्रशासन भी होता है और बिजली कर्मचारी भी होते हैं। और जहाँ भी अकेली महिला होती है नहीं वो उस घर में घुसने का काम करते हैं, उस घर में या चोरी हो या ना हो। ये बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात है या पकड़ने की बात है? तो हम ये चाहते हैं भाई 6 के 6 कर्मचारियों पे कार्रवाई हो। जीसीबी उन पर धारा लगा 302 मर्डर केस है, मतलब जो भी धारा के तहत प्रावधान है उस पर कार्रवाई। और सुरेश जी ने न्याय मिला। 8 साल का एक बच्चा है मासूम, जिसकी आंखें में आज भी एक आस की उम्मीद है मेरे पापा जी आवेंगे। उस बच्चे ने तो न्यू भी नहीं फेरा होके गया होगा। जिसके माता पिता अंधे हैं। कल पिताजी को तो उठा ले आए थे हाथा में, माँ तो आने के भी काबिल नहीं है। ये बेटी थी या मौसी थी, बाण है उसकी दो बेचारी या सब उन हमारा भाई का साथ जिंदा होता। चलो ये दुखद तस्वीर है भाई, इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं। सुरेश को न्याय चाहिए, सिस्टम की बलि चढ़ गया सुरेश। तो ये दुखद तस्वीर है पुराने सुरेश की डेड बॉडी जो कि अंतिम संस्कार का इंतजार करने लग रही है। और इसे मामला में जो बिल्कुल करीबी इस घटना की और ज़्यादा जानकार रखने वाले हमारे गिला मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? सुरेश। तो सुरेश जी घटना दुखद है और क्या लगा आपने सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगे अब तक? देखो जी, सरकार तो सरकार का काम करेगी। मेरा तो रिलेटिव था यो, मेरा साडू भाई था यो। अच्छा, आपका साडू भाई था। पहले दिन जब ये बिजली चोरी पकड़ने वाले आए ना, अब शाम को मेरे पास कॉल आई क्योंकि मेरी साड़ी है तो भाई वो घबरा रही है। तो यहाँ आया तो ये उससे भी ज़्यादा घबरा रहा था। सुरेश कुमार जो जेठ है इसका, मेरी साड़ी का, ये उससे भी ज़्यादा घबरा रहा था। जैसे भी वो आया ही बोलिया नहीं चालिया ने कुछ नहीं करा, करे कुछ नहीं रहा मैं भाई बात तो बता देखे राजी कुछ नहीं कुछ भाई कुछ नहीं रहा न्यू करता रहा मैं बात तो बता दे भाई क्या होगी न्यू बोलिया कुछ नहीं। तो बिजली वाले आवेंगे, पुलिस वाले आवेंगे, क्योंकि उसके बाद पुलिस भी आई थी, डीएसपी आया था। डीएसपी बोलिया सबके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा, सबकी गिरफ्तारी होगी। खेतरिया आदमी था, वैसे प्रताड़ित था इसे बिजली से। तो क्योंकि आज मौका पर जाकर देख लो, 1 मिनट भाई मौका पर
का देख लो, इसका ट्रांसफार्मर खेत का 3 महीने हो गए जड़ रहा बोल है। भाई, जो सा और काम करने का था वो करे कोई। 4 कंप्लेंट, क्योंकि उसकी मेरे तक न्यू बताई, जब हमारी बात होगी नहीं, उसको समझाया, डिप्रेशन में समझाया बुझाया, फिर ये कहा नॉर्मल हो गया। मैंने ये भी कहा मैं पीछे चौकी फूकी थी सुई के हो गया भाई, ये तो अंदर है मैं तेरा गला को नहीं। अच्छा 4 बार कंप्लेंट कर रखी है, 4 बार कंप्लेंट कर रखी है। इसका बड़ी बात कांड लग रही है, ट्रांसफार्मर खुद का इसका बिजली का बिल दिखाई दूंगा घर आ जाएगा मैं। अच्छा। उसका भी है, आप एसडीओ ऑफिस में जाकर चेक कर लो, इसकी कंप्लेंट कंटिन्यू भरिया करते बिल तो खेता की बात है। अच्छा 3 महीने इसका ट्रांसफार्मर जाया हुआ है। अच्छा उसको तो बदल जाएगा, इसका घर पर छापा मार ये देख लो भाई। पहले भी कोई सभा क्या था कि जिसमें यो सुरेश गल्ला है भाई, वो 3-4 आए, फिर एक रह गया था, गाड़ी लेकर भाग गए। जब तक सुरेश जीवा था यो वाक्य ये तो अगला दिन में रहा है, तो अगला दिन इस तरह मतलब डिप्रेशन में आ गया भाई, पता नहीं क्या होगा डर गया। प्रशासन भी भाई ये कहा भाई हम गिरफ्तार करांगे, सजा करांगे, ये करांगे। सोशल मीडिया पर आ लिया था यो मामला सारा। कौन सा अगले दिन करिए सुसाइड तो इसकी। ये पहले दिन वो ये एक दिन पहले तो चोरी पकड़ी है, अगला दिन मैं इससे मिला हूँ, डिप्रेशन में था। सुरेश भाई मेरा मामला समझ में आ गया, जो सा काम करना था बिजली विभाग ने, यानी कि उस किसान का जो ट्रांसफार्मर था जो बदलना था वो बदलिया को नहीं, लेकिन सिस्टम के गले छेड़छाड़ करके सुरेश को बलि का बकरा बना दिया। बिल का भी चेक करो, इसका ट्रांसफार्मर आज खेत में जाकर चेक कर लो, जया हुआ है। और जो सुसाइड करी है सवेरे 8 बजे 7 बजे की घटना है, अगले दिन बिल्कुल सुसाइड तो बाद में करी, बिल्कुल डर रहा था। क्या बात कर रहे थे? सुसाइड कहाँ पे किया घर पे? नहीं ट्रेन के आगे सुबह 8 बजे 7-8 बजे सुबह बूढ़ा बूढ़ी को चाय पिलाएगा। इसका घर और तो है कौन, इसकी मिसेज गुजर 2 साल पहले कैंसर से पीड़ित थी। जो सुरेश का भाई, सुरेश के भाई रियल ब्रदर भाई, और आँखें में आंसू तो हम देख सको हो, न्याय की एक उम्मीद है सिर्फ अभी तो। और भाई रोना क्या नाम है? मेरा नाम जग्गू भाई, जगबीर नाम है, जग्गू कमागा मैं। जगबीर भाई रो ना, क्योंकि देखो इतना पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरी मीडिया आपके साथ खड़ी है, और इमोशनल नाउ हम समझ सका। हाँ भाई एक नहीं समझ लो अपना हाथ हुआ है भाई, धर्म भाई क्या करा भाई, घर उजड़ गया भाई, घर उजड़ गया हमारा तो। इसने जो काम करे बिजली विभाग ने मेरे भाई को प्रताड़ना करी है, 6 महीने तो दुखी करन ला रहा था, छापेमारी करन ला रहा था, कदे कुछ। ये तो बलि का बकरा बना दिया, बलि का बकरा बना दिया। यूं के सारा काम बलि का बकरा बना रखा था। रोज लेकर नाले रोज 60-70 हज़ार रुपये डेली लेकर जाया करता। मेरे दोस्तों ने भी मेरे तक मैं वो काम करूँ भाई, मैंने बेरा कौन था, रोज पीछे दे करता जन्यू बेरा होता गाँव में भाई, रोज 70-80 हज़ार रुपये डेली गाँव में तो लेकर जान लग रहा। लग रहे भाई 10-70-80 हज़ार रुपये डेली गोजी में डाल कर ले जे करता। मेरे साथ एक दोस्त था, वो बोले भाई न्यू बात बन गई। मैं क्या बात बन गई? नुको जरनैल मेरा छापा मार दिया। मैं एक लाइनमैन छापा नहीं मार सकता। नुको तो बाहर से वीडियो बनाकर फोन कर दिया, नुको तेरा छापा मार दिया, पीछे लेके आ जाए कितने 12,000 नुको, फिर मैं 82 में मेडकाया हूँ। लोगों के बलिदान पर जो पीछे इकट्ठे करता हो, मैं पीछा किस काम का होगा मेरे समझ में नहीं। हुआ 10 किले ले गया यूं, इन लोगों का पीछा खर्चा था, करोड़पति बने हुए बैठा। मैं तो सरकार तैयार कहूँ भाई इसकी जांच होनी चाहिए गहराई, तब भाई इतनी प्रॉपर्टी करा था, एक लैंडमैन वो कितने छापेमारी मान ला रहा। मैं तो इतने तो इस पर डीसी पावर दे रखे दिस्ट को। जग्गू भाई क्या पहले भी कोई इस तरह का न्यू था कि कोई मामला कोई चोरी पहले न्यू तार डायरेक्ट कर रखी हो या कुंडी कनेक्शन हो, इस तरह का मामला था कोई? ना जी, अपना तो कोई कनेक्शन का मामला नहीं था। ये तो सब को घर बैठा रहा था, कदे बैठा चढ़ जाता, रात ना 5 बजे उठे करता, गाँव आड़े रहे करता, बयानी स्थिति ऐसा पैसे का मुँह लग रहा था कि लाख रुपये 1.5 लाख रुपये डेली गोजी में डाल कर लेकर जाने ही जाने हैं। ये देख लो भाई, ये तानाशाही सामने आ रही है। और ये सुरेश के भाई हैं भाई, एक तरफ तो उन्होंने जो सुरेश है उसका पार्थिव शरीर है, और दूसरी तरफ जगबीर भाई न्याय के इंतजार में खून के आंसू रोने लग रहा है। सिस्टम की बलि चढ़ गया सुरेश, और पूरा परिवार खून के आंसू रोने लग रहा है। ये दुखद तस्वीर। हमारे 4 भाई भाई युवा काम करेगा तो हमारा युवा संभालेगा तो भाई, ना हमारा डोल का बेरा, ना हमारा नाका का बेरा, वो न्यू नहीं बेरा कड़ा था, चीज आए करते, कड़ा था खाए करते। मैं पूरी जिम्मेवारी इसकी थी भाई।
तो भाई ये बोले बाले किसान की खून के आंसू हुए हैं। वो तो नहीं मेरा तो मैं मीटर कड़ा था मिला लोग लाके कड़ा था फाइल आवेगी सारा दिन टेंशन में रह गया था यूथ लेंदा मोटरसाइकिल ठंडा दिन लगाला मैं वो चक्कर ही काट देना नहीं तो ही करया करदा एक तरह से हां इधर ना ला गया हां इधर ना ला गया फिर गब्बर डायर हो गया डायर के बड़ा गब्बर सिंह था के बड़ा वो जरनैल था मैंने नहीं मेरा भाई जनरल डायर बन गया जरनैल का पूरे गांव में खोप रहा है पूरा खोप हो रहा है जैसे उनको कहते नहीं बेटा सो जा गब्बर सिंह आ जाएगा तो वो गब्बर सिंह हो गया था भाई हमारा गांव में। तो वाकई भाई अगर यूँ इतना घटिया अधिकारी है तो इसका खिलाफ सरकार ने प्रशासन ने एक्शन लेना चाहिए और उस धारा के तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मर्डर वाली धारा 302 लाख के जिब लाख इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि प्री प्लान मर्डर है यूँ जिस तरह से सुरेश को दहशत में लिया गया टेंशन में लिया गया और उसको मजबूर किया गया और ट्रेन का गया कि उसने सुसाइड कर ली फिर कहूँगा सुसाइड को नहीं जो सिस्टम द्वारा किया गया मर्डर है। तो भाई इस वीडियो ने जिला का शेयर ज्यादा कर दियो ताकि पीड़ितों को गब्बर सिंह था भाई हाँ जी जरनैल सिंह था भाई जी धर्मू भाई जी छोटे भाई कोई नहीं बराबर है। आप यहाँ इस दुख के माहौल में हमारे पास पहुँचे हमारे गांव में पहुँचे आपका धन्यवाद। आपने भाई जग्गू की दर्द भरी है आंखें देख ली होगी खून से भरी टपक रही है बिल्कुल और एक भाई का जब अंग कोई कट जाए चलिया जावा है तो उसका मेरे कितना दर्द होता होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल भाई तो वो जिसके भाई साहब लग गए उसे ने बेरा हुआ ये भाई जरनैल के तो सुन ले बात भाई गाली गलोच करके न हमारी बहू बेटियां की बेइज्जती करके न घर में घुस के और बह जगह न जाए बढ़िया वहाँ भी भाई हमारी बहू बेटी थी मामला हाथ पैर जोड़ कर हमारे जवान सहन कर लिए उसके एक थप्पड़ भी नहीं लागन पाया। ये दर्द तो वो के जानेगा उसके थप्पड़ का दर्द भी नहीं लागन पाया हमारा उस चीज का भी दुख है अगर उसका लग गया ना थप्पड़ तो उसने नहीं बेरा पटा थप्पड़ का दर्द क्या बेरा पटा सही और एक अंग जाने का तो बहुत बड़ा दर्द होता है। चलो ये दुखद तस्वीर है भाई और न्याय की उम्मीद ग्रामीण ला रहे हैं वीडियो ने और हमारी मुख्य मांगे हैं जो गिरफ्तारी के साथ साथ मुआवजा की भी है शिक्षा की भी है बिल्कुल और ये सारी की सारी वो बता दी पूरी प्रतिनिधियों ने बता दी वीडियो ने कर दो भाई शेयर बहुत धन्यवाद भाई ताकि सुरेश को न्याय मिल सके कर दो शेयर मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।